नरेंद्र मोदी जैसा आदमी किसी भी लायक नहीं है। वो आज इतना हताश और इतना परेशान है कि वो जासूसियां करा रहा है नेताओं की। नए इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। 4-5 मुद्दे थे मोदी सरकार के, जिन मुद्दों को बोल के ही आए थे। काला धन वापस लाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, और इनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हुई है। 9.5 साल में जितना तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया, ये जग जाहिर है। वो जवाब देंगे, वो 24 में तुमको जवाब देंगे। मीडिया 24 घंटे में 18 घंटे केवल मोदी, बाकी 6 घंटे केवल विज्ञापन दिखाती है। 700 किसानों को उनको मार दिया, और जितने भगौड़े हुए खाली गुजराती हुए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। और सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से कहा है कि मैं लिख कर दे दूं, इस बार मोदी का आना असंभव है, वो नहीं आ रहे हैं 24 में। और जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, भाजपा एकदम पस्त नज़र आ रही है। वसुंधरा की बात करूं तो वो भी कांग्रेस का दामन थामती नज़र आ रही है। क्या लगता है, पब्लिक से पूछ लेते हैं कि क्या सत्यपाल मलिक की वो बात सच हो जाएगी 24 में? क्या वाकई मोदी जी को अलविदा कह रही है जनता? हाँ, जनता पूर्ण रूप से अलविदा कह रही है, उसमें कोई शक नहीं है। और ये तो चुनाव है, चुनावी तो वार जो है एक दूसरे के ऊपर होता रहेगा, लेकिन ये सत्य है कि उसमें अलविदा होना है। क्यों अलविदा हो जाएंगे? इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं, काम तो अनाज दे रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर काम है। काला धन आ गया, 15 लाख खाते में चले गए, बेरोजगारी समाप्त हो गई, जो है महंगाई समाप्त हो गई, सारे काम तो अच्छे। कौन सा काम का बेकार है? तो उसमें जो है कोई वो नहीं, तो जनता खुद इनको जो है वो रिजल्ट अब देगी 24 में। हाँ, उसमें नहीं, एक मिनट, इन्होंने सही कहा कि जनता रिजल्ट देगी। 14, 17, 19, 22 ठगबंधने में जा रहा है। बनाना सरकार जनता को है, और जनता ही बताएगी, जनता इसलिए बचाएगी। अखिलेश यादव खुद स्वयं CBI से डर रहे, रोड पे नहीं उतर रहे हैं, और जनता लड़ाई खुद मोदी की। CBI और ED को बीच में डाल के वोट लिया जाएगा, चुनाव जीता जाएगा? CBI ED उनके बेईमानों खातिर है, जिन्होंने हराम का लूट के रखा है, उनके लिए है अधिक से ज्यादा। तो वो सारे बेईमान जो पहले पार्टी में होते हैं, किसी दूसरे विपक्ष में होते हैं, आप वो जब भाजपा में चले जाते हैं, वो साफ क्लीन कॉलर कैसे हो जाते हैं? अरे तो ये अभी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर गए थे अखिलेश के साथ, और अखिलेश के कारनामे से फिर वो भाजपा में आ गए। जब यहाँ से भाग गए थे तो अखिलेश यादव ने उनको लिया था। बताइए, ये तो कह रहे हैं कि तो भाजपा में आए तो क्या भाजपा में जीत गए? क्या जो है भाजपा में जीत गए वो कौन? वही दारा सिंह। अरे तो आपको हम और बता दें, अगर कांग्रेस का और बसपा का कैंडिडेट लड़ा होता तो समाजवादी अपनी ज़मीन पे आ जाती। आजमगढ़ में 10 विधायक थे समाजवादी के, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद उपचुनाव जीत गया था, जिस पर माननीय अखिलेश यादव जी ने जवाब दिया था। अच्छा, पूछ लेते हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए, जनता कह रहे अलविदा कह देगी, लिख के दे दिया है उन्होंने, वो बोल रहे लिख के ले लो, अब की नहीं जनता ला रही। सत्यपाल मलिक जी को इलाज की जरूरत है, अच्छे वो इलाज अपनी करवाएं। वो याददाश्त खो चुके हैं। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री जी की शपथ लेंगे। क्या वाकई में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं? इंडिया गठबंधन को नहीं पसंद कर रही है? इनको तो सिर्फ डर ही यही है ना कि सत्यपाल मलिक ने इनका पूरा चिट्ठा, काला चिट्ठा खोल के रख दिया। 42 जवानों की शहादत करके 2019 में आ गए। अगर ये पहले खुल गए होते ये राज, तो कतई ना आती भाजपा सरकार। और बाकी के जो कारनामे हैं, और सत्यपाल मलिक हो या सतपाल सिंह छाबड़ा, ये जो आपके सामने लखनऊ में खड़ा है, इन दोनों की सोच यही है कि नरेंद्र मोदी जैसा आदमी किसी भी लायक नहीं है। वो आज इतना हताश और इतना परेशान है कि वो जासूसियां करा रहा है नेताओं की। तो इससे पता चलता है कि इतना हताश, कितना डरा हुआ प्रधानमंत्री है, जो 2024 में से पहले ही अपनी। ये तो कह रहे हैं कि जनता फिर लाएगी है? ये तो कह रहे जनता फिर लाएगी। तो जैसे ये सब कहते हैं कि भैया 14 में आए, 19 में आए, 17 में आए, 22 में आए, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। मगर आपका एक बार चला, 2 बार चला, धोखा और झूठ 2 बार चला,
लोगों ने सोचा पहला कुछ नहीं खोता, चलो एक मौका और दे देते हैं। अब जनता त्रस्त है हर चीज़ से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां, सुरक्षा, सब चीज़ से त्रस्त है वो। अब आपको जवाब देगी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। अभी 5 राज्यों में 2023 में चुनाव है, वहीं से ही इनको पता चल जाएगा मोदी सरकार को कि ऊँट किस करवट बैठेगा। यकीनन मैं आपको बता दूं 2023 में ही इनके आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाएगा जब हम 5 राज्यों में गठबंधन सरकार आएगी। मतलब इंडिया गठबंधन जीतेगा, क्या कहते हैं? इंडिया गठबंधन जीतेगा। मोदी जी ने अच्छे काम नहीं किए क्या? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा अच्छा काम। नहीं, ये तो कह रहे भाई इतना देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, विश्व गुरु बन देश तो बेचने पे लगे हुए हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा हमें तो। पहुंचा तो दिया मैम, बिल्कुल सही बात है। 50 का तेल 100 में पहुंचा दिया, 58 का डॉलर 86 में पहुंचा दिया, 400 का सिलेंडर 1400 में पहुंचा दिया, 70-75 का कड़वा तेल 200 में पहुंचा दिया। दाल वाल कड़वा तेल सब महंगाई चल रहा है। कोई सस्ता जमाने सिलेंडर मान लिया, गरीब आदमी 10,000 की नौकरी करता है, 1100-1200 रुपये सिलेंडर बिक रहा है। क्या कह रहे क्या कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई कि उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी, सैलरी नहीं बढ़ा। आज इनकी जमीन की सैलरी कब बढ़ती है? सुनिए, सैलरी कब बढ़ती है ये बताइए, सैलरी कब बढ़ती है? जब सरकारें महंगाई बढ़ाती है, सरकारें महंगाई बढ़ाती है तभी गरीब जाता है। जिसकी 200 रुपए की मजदूरी थी, आपने उसको तेल और गैस में लाके बांध दिया तो वो जाएगा उसी 200 रुपए की मजदूरी में 8 घंटे काम करेगा। आप लोग महंगाई लाते, सरकारें महंगाई, सरकार में महंगाई पे कंट्रोल करे, महंगाई पे कंट्रोल है, बढ़ाने की भी जरूरत ना पड़े, वो इंसान उसी में कुछ हो जाए। स्वस्थ है, फिर तुमको नदारत करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। 200 का था, तुम उठली जनता 200 कमाती थी, जनता 200 कमाती थी तो 400 का सिलेंडर लेती है। आज जनता अगर 500 कमाती है तो 1400 रुपए का सिलेंडर लेती है, 1400 रुपए का सिलेंडर लेती है। ये भी समझ लीजिए आप। 9.5 साल में जितना तुम्हारे नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया, ये जग जाहिर है, वो जवाब देंगे। वो 24 में तुमको जवाब देंगे। वो 60 साल के भ्रष्टाचारी है, क्या बात करेगा हमसे? 9 साल में हमने भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, भ्रष्टाचार हमने बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। बहुत जल्दी इन सारे भ्रष्टाचारियों को मैं जेल करूंगा। सीएजी की रिपोर्ट पता है? सीएजी की रिपोर्ट पता है। सारे भ्रष्टाचारियों को हम जेल में डालेंगे, सबको चुन चुन के। कब? बहुत जल्दी। देखिए अभी इनका विकास तो हमने नेता संजय सिंह को हमने जेल करवाया, भ्रष्टाचारी का उसमें आरोप लगा है, क्या बात करेंगे? तो सारे विपक्षी नेता क्यों ही जेल जाते हैं? क्यों जब वो भाजपा में आ जाते तो वो क्लीन कॉलर कैसे? अरे कौन क्लीन हो जाता है? जो स्वच्छ है वो स्वच्छ रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नेता स्वच्छ है, बाकी सब कांग्रेसी भ्रष्टाचार है। भैया जब इनके विकास को मोदी कहता है मेरा विकास देखो, मेरा विकास देखो, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। हाँ दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैं गया जगन थाने में, मैंने रिपोर्ट लिखाई तो थानेदार कहता है किसके रिपोर्ट है? मैंने कहा मोदी के विकास की रिपोर्ट लिखानी है, दिखाई नहीं दे रहा। तो कहीं विकास के बाप का नाम बताओ। मैंने कहा नरेंद्र मोदी है ना। 2 डंडा मारा और कहा कि कौन सा विकास, तुम पागल हो गए है, कांग्रेसी पागल हो गए। कांग्रेसी नहीं है, कि लिखाने आए हो, बताइए ऐसे पागल इस देश में भरे पड़े हुए हैं। इनको रांची भेज देना चाहिए। बहुत जल्दी मैं टिकट करा इसको रांची में भेज दूंगा। शांति। मैं 10 दिन बाद गया, थानेदार ने कहा भैया विकास मोदी वाला तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, कहीं गठबंधन कुछ करेगी तो हम विकास तुम्हें ढूंढ देंगे, नरेंद्र मोदी वाला विकास तो नहीं दिख रहा। ये पागल हो गए। अब आप जबरदस्ती, यही मैंने कहा ये हताशा है बीजेपी वालों की कि गठबंधन को पागल और दिमागी हालत खराब है, इनको डंडे मारे पुलिस वाले ने, ये हताशा है इनकी। ये हार जो है ना इनको अब दिख रही है, इसीलिए पगला रहे हैं और दूसरों को भी ये पागल कह रहे हैं, जबकि खुद पगला रहे हैं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं जी। आप बताइए, इंडिया गठबंधन या फिर मोदी सरकार? फिर नहीं, इंडिया गठबंधन को जीतना चाहिए मेरे हिसाब से। 4-5 मुद्दे थे मोदी सरकार के, जिन मुद्दों को बोल के ही आए थे। काला धन वापस लाएंगे, शिक्षा बढ़ाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, और इनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल हुई है। नोटबंदी इन्होंने करी, वो भी बिना सोची समझी एक रणनीति थी, उससे भी देश को कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। अभी 2000 के नोट बंद कर दी, लोग वहाँ RBI के सामने लंबी लाइन लगाए, बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले सकते हैं और भुगतान उसको जनता को करना पड़ता है। तो क्या जो सत्यपाल मलिक जी बोल रहे हैं कि लिख के ले लो, इस बार मोदी नहीं आने हैं, तो जनता
वाकई में नहीं ला रही? देखिए, युवा बहुत हताश और निराश है। अभी बिहार में शिक्षक भर्ती हुई है, यहाँ का युवा वहाँ पे शिक्षक भर्ती दे के शिक्षक बन गया है। यहीं के उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रवक्ता, उनकी लड़की भी वहाँ पे सिलेक्ट हुई, उन्होंने ट्वीट किया, बाकायदा तेजस्वी यादव ने थैंक यू भी बोला है। यहाँ पे कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई 5 साल से। वो तो ये कह रहे हैं हम 2 करोड़ रोजगार देते हैं युवाओं को और हम देश को अमृत काल लेके आए हैं। देश में 9 साल में बहुत सब कुछ सही रहा। मैम, सब हवाई बातें हैं, जो दिखता है वही बिकता है। सारा टेलीविजन या गोदी मीडिया बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सब उन्हीं की भाषा बोलती है। अभी 9 हमारे सैनिक वहाँ कुवैत में फंस गए हैं। एक फ़ोन पे यूक्रेन रसिया का युद्ध बंद करा देने वाले मोदी साहब उन 9 हमारे वीर सैनिकों को वापस लाएं कतर से। उनको तो वहाँ पे फांसी की सज़ा हो गई है, उस पर कोई कुछ मीडिया नहीं बोल रहा, ना कहीं दिखता है। मीडिया जो है चौथा स्तंभ होती है और जमीन से लगा के सरकार तक आवाज़ पहुँचाती है। अगर ये लोग मीडिया पर इतना बड़ा गलत आरोप लगा रहे हैं तो महानिंदनीय घटना है। मीडिया 24 घंटे में 18 घंटे केवल मोदी, बाकी 6 घंटे केवल विज्ञापन दिखाती है बस। अच्छा, तो एक चीज़ हमको बता दीजिए, ये हिंदू मुसलमान का जो जहर है वो किसने भरा? मैडम, ये सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। आप लोगों को बेवकूफ़ बहुत दिनों तक नहीं बना सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एक इन्होंने ऐसा राष्ट्रवाद का जहर घोल दिया था, लोग अब समझ चुके हैं। लोगों को अब बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, महंगाई से, भ्रष्टाचार से। 20 ठो भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में ले लिए हैं, चाहे वो मुंबई की बात कर लीजिए, आसाम की बात कर लीजिए, बाकी सब पाक साफ है। केवल इनकी ये तो कहते हैं कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है, हमारे ऑफिसर बिल्कुल सही हैं, भ्रष्टाचार है ही नहीं, कोई कहीं रिश्वत नहीं ले रही। अरे मैडम, डेली पेपर में तो छपता है, कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? और बढ़ गया है। जो 500 में काम होता था वो 1500 में होता है। अधिकारियों ने रेट बढ़ा दिए अपने। ये कह रहे हैं अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है। मैडम, मनरेगा की मजदूरी 204 रुपये है गाँव ग्रामीण स्तरों में। कहाँ बढ़ी है मजदूरी की? 204 रुपये सरकारी भुगतान है, आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं बढ़ी है। बोलिए। अरे ये लोग जो बता रहे बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लोहिया पार्क, अम्बेडकर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, ये सब पार्क है बंद रहे सपा बसपा गवर्नमेंट में, तब रोजगार नहीं समझ में आया था। जो उद्योग थे वो पहले माननीय मुलायम सिंह जी ने, बहन जी ने ही बेचना चालू किया था। अब इनसे पूछिए, तब रोजगार इन लोगों को ध्यान नहीं आ रहा था। सुन ले हैं, दूसरी इनका विकास, नोटबंदी किया, नोटबंदी पे 112 लोग शहीद हुए। पिछड़ों दलितों के ही बल पर सरकार चल रही है, क्यों नहीं आप कह रहे हो? सरकार को एक ने बात गिनाने तो पहले, बात गिनाने तो पहले और उनका विकास हुआ। तीसरा विकास जो हुआ किसानों का हुआ, 700 किसानों को उनको मार दिया। और जितने भगौड़े हुए खाली गुजरात को हुए, जितने भगौड़े हुए खाली गुजराती हुए। टैक्स हम दे, टैक्स पर टैक्स। आज देश की स्थिति क्या है ये बताइए। आज की स्थिति यही है कि गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन पे क्यों आ जाते हैं? जनता क्या कह रही है ये तो गठबंधन देखिए, मोदी का गठबंधन कितने में मोदी गठबंधन की गई है। तो बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लगातार युवा परेशान है और शायद यही वजह है जो सत्ता परिवर्तन 2024 में जनता करना चाहती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।